हे हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हो ना। अच्छा चलो ठीक है, आज हम पढ़ाई ही कर लेते हैं फिर से। ह्यूमरस आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ह्यूमरस जो है बहुत आसान है। देखो सबसे पहले फॉलो करते जाना जो मैं आपको पैटर्न दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नोट्स भी है और आपको इमेजिन भी हो जाएंगी सारी चीज़ें। दोनों टाइप की चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करी हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आपको एनाटॉमिकल पॉइंट्स की तलाश है तो देखिए ये एनाटॉमिकल पॉइंट्स हैं। ये आप नोट कर सकते हो। हेड जो होता है इसका राउंडेड होता है। फर्स्ट एनाटॉमिकल पॉइंट इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस इज राउंडेड एंड इज डायरेक्टेड मीडियली फॉरवर्ड्स एंड स्लाइटली बैकवर्ड्स। मीडियली फॉरवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड, ओके। बाइसेप्टल ग्रूव एक गड्ढा सा है, वो कहाँ पर मिलेगा आपको? इट लाइज एंटीरियरली। देन मीडियल एपिकोंडाइल इज प्रोमिनेंट एंड लाइज मीडियली, ठीक है। मीडियल एपिकोंडाइल प्रोमिनेंट होता है और मीडियली लाई करता है। ओलिक्रोन फोसा लाइज पोस्टीरियर। दीज आर द एनाटॉमिकल पॉइंट्स। ऑसिफिकेशन का छोटा सा पार्ट जो मैंने ऐड किया है, इसमें से आपको इतना ध्यान रखना है कि ह्यूमरस प्राइमरी सेंटर एक और 7 सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होती है, ओके। श्रेष्ठ, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आप ये और याद रख सकते हो, यू कैन रिमेंबर दैट द न्यूट्रिएंट फोरामेन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड। बोन का जो ग्रोइंग एंड होता है उससे न्यूट्रिएंट फोरामेन हमेशा अवे होता है। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। आगे बढ़ते हैं। साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले इसका जो अपर एंड होता है दैट इज राउंडेड टू फॉर्म हेड। अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म हेड। सी, लेट मी जूम इट। ये देखो आपका जो अपर एंड है दैट इज राउंडेड टू फॉर्म द हेड एंड द लोअर एंड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्लैटेंड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स। हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड इज लिमिटेड लेटरली बाय द इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस और बाइसेपिटल ग्रूव। तो लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड, है ना, एंड इज लिमिटेड लेटरली बाय द इंटर ट्यूबरकल सल्कस या फिर बाइसेपिटल ग्रूव, ठीक है जी। देखिए अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द अपर लिम्ब, ठीक है। इट इज द ओनली बोन इन द आर्म। इट इज अ लॉन्ग बोन, है ना। इट मे बी डिवाइडेड इनटू 3 में डिवाइड कर 3 थर्ड्स में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये आपका हो गया प्रॉक्सिमल थर्ड, मिडिल थर्ड एंड देन डिस्टल थर्ड। ह्यूमरस किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? प्रॉक्सिमली इट आर्टिकुलेट विद द शोल्डर टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट विच इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमरस आर्टिकुलेट डिस्टली एट द एल्बो जॉइंट और यहाँ पर क्या बनाती है? ये यहाँ पर बनाती है आपका हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट बनाती है? हिंज जॉइंट बनाती है। ह्यूमरस इज एक्सपेंडेड एट ईदर एंड, ठीक है, दोनों एंड पे एक्सपेंडेड है। उसके बाद में ह्यूमरस इज एक्सपेंडेड ईदर एंड। देयर आर नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्शंस यार। द प्रॉक्सिमल ह्यूमर, देखो इस तरीके से कुछ दिख रहा है। ये देखो ये इसका हेड हो गया ह्यूमरस का। देखो अभी आपको सारी चीजें बारी बारी दिखाई देंगी। अच्छा, ये राइट साइडेड ह्यूमरस है आपका। कैसा है? राइट साइडेड ह्यूमरस है, ओके। नेक्स्ट थिंग, ये इंटरव्यू हेड ऑफ द ह्यूमरस। देखो ये आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस हो गया। हेड ऑफ द ह्यूमरस ये आपका है हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये ह्यूमरस का हेड हो गया, ठीक है जी। और दिस इज द लेसर ट्यूबरोसिटी, दिस इज द लेसर ट्यूबरोसिटी, दिस इज द लेसर ट्यूबरोसिटी। अब लेसर ट्यूबरोसिटी पे मसल भी हम साथ ही देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी मसल? सब स्कैपुलरिस। देखो सब स्कैपुलरिस मसल लेसर ट्यूबरोसिटी पर आके अटैच होती है, इंसर्ट होती है। तो इसका मतलब आपको कोई पूछेगा फिर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? इट अराइज फ्रॉम होल ऑफ द वेंट्रल सरफेस। देखो सब स्कैपुलरिस कहाँ से? वेंट्रल सरफेस ऑफ द स्कैपुला, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे होगा स्कैपुला, स्कैपुला के वेंट्रल सरफेस से, होल ऑफ द वेंट्रल सरफेस से अराइज करती है। और इसका क्या काम होगा फिर? इट अबडक्ट्स नहीं एडक्ट्स। देखो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देके समझा रहा होगा। ये हाथ को फिर इस तरह ऐसे खींचेगी, तो इट अडक्ट्स द हैंड एंड इंटरनल रोटेशन, ऐसे इंटरनल रोटेशन ऑफ द आर्म। आगे बढ़ते हैं। बाइसेप्टल ग्रूव, बाइसेप्टल ग्रूव दिख गया, ये रहा बाइसेप्टल ग्रूव खड्डा। ये एंटीरियरली लाई करेगा। बाइसेप्टल ग्रूव एंटीरियरली प्रेजेंट होगा। अच्छा, बाइसेप्टल ग्रूव में से एक मसल है जिसका नाम है बाइसेप्स ब्रेकाई। कौन सी मसल है जिसका नाम है बाइसेप्स ब्रेकाई? बाइसेप्स ब्रेकाई के 2 हेड होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग हेड और एक होता है शॉर्ट हेड, ठीक है। तो जो इस बाइसेप ब्रेकाई का लॉन्ग हेड है वो बाइसेप्टल ग्रूव में से पास करता है यहाँ से, ठीक है। इट पासेस थ्रू द बाइसेप्टल ग्रूव। सी
ये हमारी मसल है जो आपको दिख रही है, दिस इज द बाइसेप्स ब्रेकाई। अब बाइसेप ब्रेकाई का ये वाला जो ऊपर वाला ये एंड है, दिस इज लॉन्ग हेड, और ये वाला जो हेड है ये इट इज शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड कहाँ से अराइज हो रहा है, कहाँ से अराइज हो रहा है बता दो, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से, स्कैपुला के अंदर ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर है ना, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से राइज हो रहा है ना। और जो लॉन्ग हेड है, अच्छा लॉन्ग हेड यहाँ से हो रहा है, और शॉर्ट हेड कहाँ से हो रहा है, टिप ऑफ द कोरोकोइड प्रोसेस से हो रहा है, टिप ऑफ द कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, यहाँ से शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब ये जो लॉन्ग हेड है ये यहाँ से देखो शोल्डर जॉइंट से पास करके फिर उसके बाद में यहाँ से ह्यूमरस में बाइसेप्टल ग्रूव के थ्रू ये देखो पास हो रहा है, बाद में आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स टेंडन विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सुपीरियर रिम ऑफ ग्लिनोइड कैविटी एंड इट पासेस डाउन थ्रू द शोल्डर जॉइंट एंड एंटर्स द बाइसेप्टल ग्रूव, ओके। नेक्स्ट थिंग इज बाइसेप्ट, हाँ ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अच्छा बाइसेप ब्रेकाई फिर फाइनली जा करके, अच्छा यहाँ पे ओरिजिन इंसर्शन कुछ नहीं है बाइसेप ब्रेकाई का, ठीक है। इंसर्शन कहाँ पे बाइसेप का, ओरिजिन तो देखो मैंने दो जगह बता दी, लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड का। अब इसका इंसर्शन कहाँ पे, इंसर्शन देख रहे हो रेडियस पे, रेडियस के पोस्टीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर रफ सरफेस पे, और वहाँ पे क्या होती है, रेडियल ट्यूबरोसिटी वहाँ पर, ठीक है। सो हम बोलेंगे कि बाइसेप्स ब्रेकाई muscle attaches distally to the radius where it attaches to the posterior rough surface of the radial tuberosity of radius, क्या बोल दो posterior rough surface of radial tuberosity of radius, बड़े आगे posterior rough surface of radial tuberosity of radius, यहाँ पे बाइसेप ब्रेकाई क्या होती है अपनी इंसर्ट होती है, ठीक है। और ये फिर क्या कराएगी अपने एल्बो का, देखो जिस तरीके की इसकी लोकेशन आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, ये क्या कराएगी, एल्बो का क्या कराएगी, फ्लेक्शन करवाएगी एंड सुपिनेट्स द फोरआर्म। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ये रही आपकी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ये रही आपकी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। देखो मेरी बात सुनो, ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी वाला रीजन हो गया, ये क्या था, ये यहाँ पे ये क्या था, ये थी लेसर ट्यूबरोसिटी, ये क्या है, बाइसेप्टल ग्रूव, ठीक है। अब ग्रेटर ट्यूबरोसिटी में तीन मसल अटैच होती हैं, बताओ कौन सी, नाम बोलो जल्दी से, नाम बोलो बताओ, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। देखो सबसे पहले सुप्रास्पाइनेटस की बात करते हैं, कहाँ पर अटैच होती है, अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ऑब्वियसली ग्रेटर ट्यूबरोसिटी की बात करें, इसके अपर पार्ट पे नाम है सुप्रा, मतलब ऊपर, तो सुप्रास्पाइनेटस अपर पार्ट पे अटैच हो रही है, जो रेड वाला पोर्शन इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये अराइज कहाँ से करती है, यहाँ पर तो ये आके अटैच हो रही है, सुप्रास्पाइनेटस अराइज कहाँ से करती है, देखो सुप्रास्पाइनस फोसा से अराइज करती है, वैसे ही इंफ्रा, और अच्छा फंक्शन क्या हुआ है देखो इस तरीके से, सुप्रास्पाइनस फोसा से अराइज करके फिर इस तरीके से यहाँ पे से घूम के आ रही है, और ये अबव द क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, इस पे यहाँ के अपर पार्ट में अटैच हो गई, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो गई, ठीक है। अराइज कहाँ से करी, सुप्रास्पाइनस फोसा से। अच्छा इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, इट अबडक्ट्स द आर्म, इट अबडक्ट्स द आर्म, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, चलिए ह्यूमरस infraspinatus attaches to the posterior part of the greater tuberosity of the humerus, दो ह्यूमरस है। अब इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस देख लो, पता है तुम्हें कहाँ अटैच होती है, अपर पार्ट पे, ठीक है। और इंफ्रास्पाइनेटस पोस्टीरियर पार्ट पे अटैच होती है, पोस्टीरियर, ये पीछे से देख रहे हैं हम लोग, तो इंफ्रास्पाइनेटस अटैचेस टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। देन अराइज कहाँ से होती है बताओ, अराइज कहाँ से होती है, इंफ्रास्पाइनस फोसा से, ओके। और ये क्या करती है, एक्सटर्नल रोटेशन, जिस टाइप की इसकी लोकेशन है। अब ये क्या कर रही थी, सुप्रास्पाइनेटस, ये अबडक्ट्स द आर्म, इट अबडक्ट्स द आर्म, आर्म को पीछे देखो इस तरीके से, ऐसे थोड़ा लोकेशन वाइज इमेजिन करने की कोशिश करना, यहाँ ओरिजिन है यहाँ इंसर्शन है, तो एक्ट कहाँ करेगी, यहाँ पे, इधर से खींचा जाएगा इसको, तो इस तरीके से ये मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये हाथ ऊपर आ जाएगा, तो इट अबडक्ट्स द आर्म, ठीक है। देन इंफ्रास्पाइनेटस का क्या है, इंफ्रास्पाइनेटस देखो, अगर जैसे मान लो इसका यहाँ ये ओरिजिन इंसर्शन यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये जब क्या कराएगी, ये जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये हार्ट ऐसे रोटेट करेगा, तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द आर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेरिस माइनर कहाँ लग रही है, पोस्टीरियो इन्फीरियर, बेचारी और नीचे आ गई, माइनर है बहुत ज़्यादा है ना, तो टेरिस माइनर अटैचेस टू द पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा इसका अराइज कहाँ से होता है, अराइज कहाँ से होती है, ये
अपर पार्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ठीक है। अपना स्कैपुला जो है ना, इसमें देखो नीचे वाला जो 1/3 पार्ट होता है वहां से तो टेरिस मेजर अराइज होती है, इंफीरियर एंगल से लेटिसमस डॉर्सी होती है, और यहाँ पर होती है टेरिस माइनर। ऐसे दो पार्ट क्या बोलते हैं, दो छोटे छोटे ऐसे हिस्से होते हैं, ठीक है। जैसे टेरिस माइनर का हो गया ये, तो कहाँ पे, लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, और पीछे अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ठीक है। तो ये देखो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से यहाँ से ऑरिजिनेट कर रही है, इंसर्ट कहाँ हो रही है, पोस्टीरियो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। ये क्या कराएगी फिर, देखो ये भी वही काम कराएगी, लोकेशन देखो, ये एक्सटर्नली रोटेट कराएगी अपनी आर्म को आगे। बाइसेप्टल ग्रूव है, इसमें भी अपने पास 3 मसल्स हैं जो यहाँ पे अटैच होती हैं। कौन सी मसल है, लेटिसमस डॉर्सी, पेक्टोरलिस मेजर एंड टेरिस मेजर। ओके, सबसे पहले पेक्टोरलिस मेजर, ये कहाँ पे है, ये बिल्कुल लेटरल लिप पे है। कहाँ पे, लेटरल लिप पे पेक्टोरलिस मेजर है, ठीक है। और लेटिसमस डॉर्सी फ्लोर पे है, और टेरिस मेजर कहाँ पे, मीडियल लिप पे। ये मीडियल लिप, लेटरल लिप एंड ये फ्लोर हो गया, ठीक है। फ्लोर पे कौन सी है, लेटी हुई, लेटिसिमस डॉर्सी फ्लोर पे लेटी हुई है, ठीक है। और इधर कौन सी है, विच मेजर, पेक्टोरलिस मेजर, और इधर भी एक मेजर है, कौन, पेक्टोरलिस टेरिस मेजर, ठीक है। तो इसको एलिएट्रिक भी बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि लेडी बिटवीन 2 मेजर्स। आगे चलिए, तो इस तरीके से इनकी लोकेशन होगी। डेल्टॉइड अटैचेस टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट। डेल्टॉइड कहाँ पे अटैच होती है, डेल्टॉइड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे अटैच होती है। ओरिजिन कहाँ पे होता है डेल्टॉइड का, देखो ओरिजिन जो होता है इसका कहाँ पे होता है, एक तो लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, वहाँ पे होता है, ठीक है। स्कैपुला में पीछे स्पाइनल प्रोसेस होती है, उसके लोअर बॉर्डर से डेल्टॉइड और ऊपर से ट्रेपीजियस, ठीक है। उसके बाद में एक लोअर लोकेशन, लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल एंटीरियर सरफेस, लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल का एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। लेटरल 1/3 पार्ट ऑफ द क्लेविकल और उसमें एंटीरियर बॉर्डर। आगे नेक्स्ट, इस तरीके से कुछ डेल्टॉइड यहाँ पे अटैच होती है, ठीक है। कहाँ पे, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस एट डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है। कोरिकोब्रैकियलिस अटैच्ड टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। कहाँ पे, कोरिकोब्रैकियलिस का मीडियल शाफ्ट, मीडियल एस्पेक्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे लेटरल एस्पेक्ट पे कौन बताओ, डेल्टॉइड, और यहाँ पे कोरिकोब्रैकियलिस, ठीक है। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, कोरिकोब्रैकियलिस। ब्रैकियलिस अटैचेस टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ डिस्टल हाफ ऑफ द ह्यूमरस। ब्रेकियलिस अटैचेस टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ डिस्टल हाफ द ह्यूमरस। देखो ब्रेकियलिस फिर नीचे अटैच होती है, यहाँ पे शाफ्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है, डिस्टल हाफ है शाफ्ट का, वहाँ पर एंटीरियर सरफेस पे ब्रेकियलिस अटैच होती है। और ब्रेकियलिस का यहाँ पे होता है ओरिजिन लल्ला। क्या होता है यहाँ पे, ब्रेकियलिस का ओरिजिन होता है, ब्रेकियलिस का ओरिजिन होता है, याद रखना। ब्रेकियलिस का ओरिजिन एंटीरियर डिस्टल हाफ के एंटीरियर एस्पेक्ट पे होता है, ब्रेकियलिस का ओरिजिन। आगे ये देख लो लोकेशन भी इस तरीके से। उसके बाद में ट्राइसेप्स का लेटरल हेड, देखो ट्राइसेप्स का लेटरल हेड यहाँ से ओरिजिनेट करता है, देखो यहाँ से दिख रहे हो, ट्राइसेप्स का लेटरल हेड यहाँ से ओरिजिनेट करता है, ट्राइसेप्स का लेटरल हेड यहाँ से ओरिजिनेट करता है। ओके, सी कहाँ से ओरिजिनेट करता है एक्चुअली में, देखो लोकेशन देखना। एक ट्राइसेप्स का, देखो ये ट्राइसेप्स का लेटरल हेड, ये ट्राइसेप्स का मीडियल हेड, ठीक है। देख रहे हो लेटरल हेड थोड़ा सा ऊपर है, मीडियल हेड देखो यहाँ पे नीचे आएगा, ये रहा मीडियल हेड नीचे है थोड़ा सा, ठीक है। तो ट्राइसेप्स का 3 हेड होते हैं, मीडियल, लेटरल और एक लॉन्ग हेड होता है। तो ट्राइसेप्स का जो लेटरल हेड है वो बाइसेपिटल रेडियल ग्रूव, नॉट बाइसेपिटल ग्रूव, जो रेडियल ग्रूव होता है उसके ऊपर होता है, रेडियल ग्रूव पोस्टीरियर पार्ट में। देखो पोस्टीरियर शाफ्ट में आप देखोगे रेडियल ग्रूव होगा, रेडियल ग्रूव के अपर में लेटरल हेड यहाँ पे ओरिजिनेट होगा, और मीडियल हेड जो है वो इट विल अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर शाफ्ट बिलो द रेडियल ग्रूव, ठीक है। तो ये अबव द रेडियल ग्रूव होगा, और जो मीडियल हेड है ये देख रहे हो मीडियल हेड, ये बिलो द रेडियल ग्रूव है, ठीक है। एक हो गया अपना लॉन्ग हेड। लॉन्ग हेड कहाँ से अराइज करेगा, ओरिजिनेट करेगा, बोलो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से कौन, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से कौन, बाइसेप्स का लॉन्ग हेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, ये ह्यूमरस डिस्टली ऐसी होती है, यहाँ पे एक खड्डा दिख रहा है, दिस इज द ओलिक्रेनॉन फोसा।
यहाँ पे देखो ये थिक, ये प्रोमिनेंट पार्ट है, दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल, दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। देन मीडियल एपिकोंडाइल, अच्छा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मीडियल एपिकोंडाइल जो होता है ना उसका एक तगड़ा है, बहुत तगड़ा खतरनाक वाला इंपॉर्टेंस है कि इट गिव्स अटैचमेंट टू द कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। समझ रहा है कि मीडियल जितनी भी एंटीरियर कंपार्टमेंट की, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स होती है ना, उनको कौन ओरिजिन देता है, वो कौन देता है, मीडियल एपिकोंडाइल। यहाँ से अराइज होती हैं सारी की सारी, ठीक है, फोर आर्म वाली, ठीक है। तो मीडियल एपिकोंडाइल गिव अटैचमेंट टू द कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, द फॉलोइंग मसल अटैच हियर। कौन सी मसल अटैच होती है, देखो सारे के नाम में फ्लेक्सर आएगा मोस्टली, कौन सी बताओ जल्दी से बोल दो। प्रोनेटेड टेरेस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, ठीक है, ये सारी की सारी, ओके। ओके सी, फोर आर्म की जितनी भी मसल्स होती हैं उनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। एक्सेप्शन है एक, एक्सेप्शन सॉरी 1.5 एक्सेप्शन है। क्या 1.5 क्या है, एक तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को अल्नर नर्व करती है, और उसके अलावा मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ट्रोक्लिया, ये वाला ट्रोक्लिया हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रोक्लिया के बाद में ये, अच्छा ये ट्रोक्लिया समझ में आ गया, ये ट्रोक्लिया मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है। अब जो ट्रोक्लिया होता है ये किस साथ आर्टिकुलेट करता है, ट्रोक्लियर नॉच होता है ना अल्ना में, उसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है और ये बनाता है एल्बो जॉइंट। अब कोरोनॉइड फोसा, कोरोनॉइड फोसा जो होता है जनरली ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्रोक्लिया के ऊपर ऊपर की तरफ एंटीरियर सरफेस पे ये होता है, ठीक है, एक छोटा सा खड्डा होता है। ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, ये आर्टिकुलेट करता है, नाम बताओ, कोरोनॉइड। तो कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ठीक है, ओके। उसके बाद में ओलिक्रनॉन फोसा, ये पीछे की साइड होता है, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको। तो ओलिक्रनॉन फोसा आर्टिकुलेट विद द ओलिक्रनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना ड्यूरिंग फ्लेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैपिचुलम की बात करो, कैपिचुलम किस साथ, हेड ऑफ द रेडियस के साथ, हेड ऑफ द रेडियस साथ आर्टिकुलेट करता है, एल्बो जॉइंट फॉर्मेशन करता है, एल्बो जॉइंट, ठीक है। और इस कैपिचुलम के जस्ट ऊपर की तरफ एक छोटा सा खड्डा और होता है साइड में, दिस इज द रेडियल फोसा। रेडियल फोसा किस साथ आर्टिकुलेट करता है, इट आर्टिकुलेट विद द रेडियल हेड, है ना, इन फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, जब एल्बो का फ्लेक्शन होता है उस टाइम पे आर्टिकुलेट करता है ये चीजें, ठीक है। मीडियल एपिकोंडाइल दिख गया। अच्छा लेटरल और मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज होते हैं, देखो मेरी बात सुनो, देखो ये वाला है आपके पास लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, है ना, ये लेटरल साइड के अंदर नीचे वाला पार्ट है, जिसको लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज पे कौन सी मसल अटैच होती है, ब्रेकियो रेडियलिस, यहाँ पे ओरिजिन होता है इसका, ठीक है। तो ब्रेकियो रेडियलिस का ओरिजिन कहाँ होता है, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज पे ब्रेकियो रेडियलिस ओरिजिनेट करती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ब्रेकियो रेडियलिस। अब इसमें थोड़ा सा नीचे चले जाओ, एक मसल आएगी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, विच बोलो मेरे साथ, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। इस एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस का यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन हो रहा होगा, ठीक है जी, समझ गए ये और ये। अब एक मसल आएगी एनकोनियस, अच्छा ये इससे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो अपना लेटरल एपिकोंडाइल है इट गिव्स अटैचमेंट टू द कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। मीडियल एपिकोंडाइल कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन को ओरिजिनेट करता है, मतलब अटैचमेंट देता है, और लेटरल किसको, कॉमन एक्सटेंसर को, मतलब बैक ऑफ द फोर आर्म की मसल्स को। आगे कौन सी मसल है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। आगे बढ़ते, एनकोनियस मसल, यहाँ पे लेटरल एपिकोंडाइल पे जस्ट बिलो द कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन पता है कहाँ, मान लो यहाँ हो रहा है, ठीक है, तो उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर क्या होगा, एनकोनियस मसल जो होगी यहाँ से अटैच होगी, ठीक है, अटैच बिलो द कॉमन एक्सटेंशन ओरिजिन, ओके। इस तरीके से ये देखो यहाँ से ये ओरिजिनेट करेगी जस्ट बिलो द कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, फिर अटैच कहाँ पे करेगी पता चलेगा अभी आपको जब अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे चीज़ें, ठीक है, ओके। बट यहाँ से ओरिजिनेट कर जाएगी एनकोनियस। अब नर्व्स की बात कर लेते हैं, तीन नर्व्स जो होती हैं ह्यूमरस के साथ रिलेटेड होती है, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व। सबसे पहले एक्सिलरी नर्व कहाँ पे होती है, देखो पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सर्जिकल नेक, सर्जिकल नेक के पोस्टीरियर। अब मैं ये तीनों नेक्स भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सी नेक आती है, सबसे पहले आती है अपने पास एक सर्जिकल नेक, एक होती है एनाटॉमिकल नेक और एक होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक, ठीक है।
जब आपका सपोज एक बोन दिखनी चाहिए मेरे को, ऊपर ऊपर वाला एस्पेक्ट, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर जो हेड है, हेड से देखना, फील करना, यहाँ पर एक लाइन सी है, ठीक है। मतलब ये हेड को सेपरेट कर रही है, अपर एंड को हेड से जो सेपरेट कर रही है, दिस इज आर, व्हाट इज दिस, दिस इज आर, दिस इज आर सर्जिकल, नहीं एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका नीचे की तरफ अपर एंड को शाफ्ट से अलग करने वाली अपने पास एक और आएगी, दिस विल बी आवर सर्जिकल नेक। और सर्जिकल नेक के जस्ट 0.5 सेंटीमीटर कुछ नीचे मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है, सी, वेट लेट मी टेल यू वेरी एग्जैक्टली। यहाँ पर देखेंगे आप, ओके सबसे पहले आपके पास है एनाटॉमिकल नेक, जैसे कि मैंने बोला कि द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज एनाटॉमिकल नेक। उसके बाद में सर्जिकल नेक आपकी कहाँ होगी, द नैरो लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम शाफ्ट, सर्जिकल नेक। एंड देन मॉर्फोलॉजिकल नेक 0.5 सेंटीमीटर बिलो द सर्जिकल नेक, इट शोज पोजिशन ऑफ एपिफाइजियल लाइन। तो मॉर्फोलॉजिकल नेक तो एपिफाइजियल लाइन की पोजीशन पे होती है, ठीक है। बाकी हमने अपर एंड के फीचर्स हैं सारे देख ही लिए, हेड देख लिया हमने, लेसर ट्यूबरोसिटी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरकल, इंटरट्यूबिकल सर्कस या बाइसेप्टल ग्रूव देख लिया हमने, ठीक है, साइड टर्मिनेशन के बाद। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे, अच्छा ये न्यूट्रिएंट फोरामेन देखना, न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ पे होता है एंटीरियर पार्ट पे, देखो एकदम कहाँ पे है ये ग्रोइंग एंड कौन सा होता है ह्यूमरस का, ये वाला प्रॉक्सिमल एंड होता है, ठीक है। तो इसके अपोजिट होता है, ठीक है। नाउ हेयर इज डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी आपने देख लिया, ठीक है। पोस्टीरियरली देखोगे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ऐसी दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। देन नथिंग स्पेशल, बाकी सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब इसकी बॉर्डर्स और सरफेसेस अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, सबसे पहले तो चलो वो नर्व्स कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में बॉर्डर सरफेसेस बता दूँ आपको, ठीक है। ओके नर्व्स में सबसे पहले कौन सी है, एक्सिलरी नर्व, तो पोस्टीरियो लेटरली है, पोस्टीरियो लेटरली। आप एक को एक जब आप शो करोगे ना बोन को एनाटोमिकल पोजीशन पकड़ के, एक फिंगर की स्ट्रेट फिंगर की फॉर्म में दिखाओगे पोस्टीरियो लेटर एस्पेक्ट में, ठीक है, सर्जिकल नेक पे, ठीक है। आगे रेडियल नर्व, रेडियल नर्व कहाँ होगी, थोड़ा सा शाफ्ट में नीचे की तरफ चले जाना, रेडियल ग्रूव या स्पाइनल ग्रूव होता है ना, ऑन द लेटर एस्पेक्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमरल शाफ्ट। आगे अल्नर नर्व कहाँ पे, अल्नर नर्व पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल पोस्टीरियर एस्पेक्ट। आगे अल्नर नर्व, तीनों नर्व्स हो गई, ठीक है, देख लो इस तरीके से मैचिंग कर लो। नेक्स्ट पार्ट क्लिनिकल एनाटॉमी में देख, मोस्टली मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये क्लिनिकल एनाटॉमी लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर क्या होती है यहाँ पे, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर आर द सर्जिकल नेक, एक तो सर्जिकल नेक शाफ्ट और एक कौन सा सुप्राकोंडाइलर रीजन, ठीक है। एक तो होता है सर्जिकल नेक, एक और शाफ्ट और एक सुप्राकोंडाइलर रीजन, दीज आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर। अब देख सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर जो होता है ना, इट इज कॉमन इन यंग एज, ओके। सुप्राकोंडाइलर रीजन में जो फ्रैक्चर है दैट इज कॉमन इन यंग एज, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, लोअर फ्रैगमेंट इज मोस्टली डिस्प्लेस बैकवर्ड, कहाँ होता है, बैकवर्ड डिस्प्लेस होता है। सो एल्बो इज अनड्यूली प्रोमिनेंट एज इन डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो जॉइंट, दिस फ्रैक्चर मे बी कॉज इंजरी टू द मीडियन नर्व। अच्छा ये जो फ्रैक्चर होता है इन द सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, इसकी वजह से मीडियन नर्व जो है वो इंजर हो सकती है, जिसकी वजह से इट में ऑल्सो कॉज वर्क्समैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर एंड कॉज्ड बाय ऑक्लूशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। देखो इस तरीके से आप डायग्राम देखना, यहाँ पे क्या होगा, ये देखो शिफ्ट बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ खिसक जाएगा, ये टूटा हुआ हिस्सा सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हो रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ से पास करी होगी ब्रेकियल आर्टरी आपकी, तो ब्रेकियल आर्टरी जो होती है उसका ऑक्लूजन हो सकता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, देखो वेस्टिंग ऑफ द फोरआर्म मसल, क्लोइंग फिंगर्स एंड थंब। नाउ दिस इज द वॉल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर। आगे ठीक है, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके ये 3 बोनी पॉइंट्स है, देखो मेरी बात सुनो, जब एल्बो फ्लेक्स्ड पोजीशन में, फ्लेक्स्ड एल्बो है तो उसमें अपने पास क्या है कि 3 बोनी पॉइंट्स हैं। 3 बोनी पॉइंट्स कौन से, कहाँ पे क्या है अपने पास, देखो ये मीडियल एपिकोंडाइल है, दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल एंड ऑलिकोनोड प्रोसेस, ठीक है। ये देखो 3 एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, और जब ये 3 बोनी पॉइंट्स एक लाइन में आ जाते हैं, जब एल्बो कंप्लीटली एक्सटेंडेड हो जाती है, ठीक है, तो मीडियल एपिकोंडाइल देखो, ऑलिकोनोड प्रोसेस और लेटरल एपिकोंडाइल एक लाइन में आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये अपना शेष हो गया। इसके बाद में क्या बचता है, अच्छा
तो साइट ऑफ फ्रैक्चर देखो, ह्यूमरस जो होती है उसके पास पुअर ब्लड सप्लाई होती है एट द जंक्शन ऑफ इट्स अपर एंड लोअर 1/3, जहाँ पे जॉइन होता है शाफ्ट में, वहाँ पे पुअर ब्लड सप्लाई होती है। तो अगर वहाँ पे फ्रैक्चर इस साइड पे होता है ना, तो इसकी वजह से यूनियन या नॉन यूनियन जो होता है ना बोन का, वो बहुत डिलेड होता है। ठीक है, अच्छा ह्यूमरस वैसे कहाँ डिसलोकेट करती है नॉर्मली? ह्यूमरस डिसलोकेट इन्फीरियरली। जब भी ह्यूमरस का डिसलोकेशन होता है याद रखना मोस्टली कैसा होता है? इन्फीरियर। देखो इन्फीरियर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, इसका इन्फीरियर डिसलोकेशन। अब मैं शाफ्ट के सरफेस और बॉर्डर्स भी बता देता हूँ फाइनली। देखिए शाफ्ट और बॉर्डर में क्या आ गया अपने पास? तीन सबसे पहले बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। ठीक है, अब जो आपका एंटीरियर बॉर्डर होता है, देखो एक चीज देखना, एंटीरियर बॉर्डर आगे की तरफ दिखाई देगा, लेकिन सी एंटीरियर, अच्छा एक चीज याद रखना, शाफ्ट जो होता है ना, इसकी एक विशेषता है कि जो शाफ्ट है इट इज राउंडेड इन द अपर हाफ एंड ट्राइंगुलर इन द लोअर हाफ। ठीक है, अपर हाफ में शाफ्ट अपना राउंडेड होता है और लोअर हाफ में शाफ्ट जो है वो कैसा होता है? ट्राइंगुलर होता है, एक ट्राइंगुलर जैसा आपको फील होगा। ठीक है, ओके। देन बॉर्डर में सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर जो होता है, अब अगर बात करें इंटीरियर बॉर्डर के अपर 1/3 की, तो इट फॉर्म्स द लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल सल्कस। ठीक है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसेप्टल ग्रूव का जो लेटरल लिप है वही देखो वही एंटीरियर बॉर्डर बनाता है, एंटीरियर बॉर्डर वही फॉर्म करता है अपर 1/3। ठीक है, देन इट फॉर्म्स द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। अब पता है आपको लेटरली डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी लाई करेगी, तो उसकी एंटीरियर मार्जिन भी यही बनाता है एंटीरियर बॉर्डर, है ना। ओके, लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर इज राउंडेड एंड स्मूथ। देन लेटरल बॉर्डर, इट इज प्रोमिनेंट एट द लोअर एंड ओनली वेयर इट फॉर्म्स द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। देखो लेटरल बॉर्डर को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, ऊपर पार्ट में ऑलमोस्ट विजिबल ही नहीं होता है, बस ये नीचे जाके थोड़ा प्रोमिनेंट होता है लोअर एंड पे, जहां पे ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज बनाता है। ओके, upper part it barely traceable up to the posterior surface of the greater tubercle. In the middle part it is interrupted by radial या spiral groove. ठीक है, मिडल पार्ट के अंदर इसको कौन इंटरप्ट करता है? रेडियल और स्पाइरल ग्रूव। आगे बढ़ते हैं। अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल सल्कस। अबाउट इट्स मिडल इट रिप्रेजेंट्स अ रफ स्ट्रिप, इट इज कंटिन्यूअस डाउन विद द मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। आगे बढ़ते हैं। सरफेसेस एक तीन होती हैं उसी तरीके से, एंटीरियो लेटरल सरफेस, है ना। एंटीरियो लेटरल सरफेस क्या है? देखो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में सरफेस, और इस एंटीरियो लेटरल सरफेस पे ही डेल्टॉइड यहाँ पे आती है। अब इसके अपर पार्ट पे डेल्टॉइड लगती है, तो ए लाइन लिटिल अबव द मिडल इट इज मार्क्ड बाय वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी भी होती है। बिहाइंड द रेडियल डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, एक डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के बिहाइंड एक रेडियल ग्रूव रन करता है अक्रॉस द सरफेस। ठीक है, डाउनवर्ड जाता है अक्रॉस द सरफेस। देन एंटीरियो मीडियल सरफेस। ठीक है, एंटीरियो मीडियल सरफेस जो है ना, इट लाइज बिटवीन एंटीरियर मीडियल पॉइंट पता है, इट्स अपर 1/3 इज नैरो एंड फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ठीक है, न्यूट्रिएंट फोरामेन इज सीन नियर द मीडियल बॉर्डर बिलो इट्स मिडल पार्ट। ठीक है, न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ देखा जाता है नियर द मीडियल बॉर्डर बिलो इट्स मिडल पार्ट। ओके, पोस्टीरियर सरफेस लाइज बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। इट्स अपर पार्ट इज मार्क्ड बाय ऑब्लिक रिज। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस हो गई, एक तो एंटीरियो मीडियल, एंटीरियो लेटरल, और एक पोस्टीरियर सरफेस हो गई। पोस्टीरियर सरफेस जो है ना किसके बीच में होती है? मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच में होती है। ठीक है, और इसका जो अपर पार्ट होता है वहां पे एक ऑब्लिक रिज होती है। मिडल 1/3 इज क्रॉस्ड बाय रेडियल ग्रूव। ठीक है, मिडल 1/3 इज क्रॉस्ड बाय रेडियल ग्रूव। आगे बढ़ते हैं। लोअर एंड जो होता है ये कॉन्डाइल बनाता है, और इसमें दो पार्ट होते हैं, आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट तो अपने पास दो हैं, एक तो है कैपिचुलम और एक है ट्रोक्लिया। ठीक है, एक तो कैपिचुलम जो रेडियस के हेड के साथ क्या बोलते हैं आर्टिकुलेट करता है, और ट्रोक्लिया जो होता है ना वो एक पुली शेप्ड सरफेस होती है ना। ट्रोक्लिया कुछ ऐसा दिखाया था मैंने आपको, देखो ऐसा था और ऐसा था इधर से, तो ये जो इधर वाली ये जो मीडियल एज थी इसकी, ये कितनी 6 mm जो है ना वो नीचे थी इस लेटरल एज के, है ना। तो इसकी वजह से देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैरिंग एंगल। ओके, नॉन आर्टिकुलर पार्ट में सारे आएंगे आपके मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल सुप्राकोंडाइल रिज, मीडियल सुप्राकोंडाइल रिज, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा, ओलिकनॉन।
फोसा, ठीक है। सो ये सारे के सारे आपके नॉन आर्टिकुलर पार्ट में आ गए, आर्टिकुलर में ट्रोक्लिया और कैपिचुलम, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।